राम 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 नारायण नारायण। संबंध। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन कौन से हैं ये बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधौ विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमौ। यहां कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां करण दैव माने संस्कार, ये है। व्याख्या। अधिष्ठानम शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों ही अधिष्ठान है। कर्ता, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती है। ये क्रियाएं चाहे समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, परंतु इन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। कर्णंच पृथक विदम, कुल 13 कर्ण है। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, और श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये 10 बहिकर्ण है। तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, उपर्युक्त 13 कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणी माने हाथ, आदान प्रदान करना। पाद माने पैर, आना जाना चलना फिरना। वाक माने बोलना। उपस्थ माने मूत्र का त्याग करना। पायु माने गुदा मल का त्याग करना। श्रोत्र माने सुनना। चक्षु माने देखना। त्वक माने स्पर्श करना। रसना माने चखना। घ्राण माने सूंघना। मन माने मनन करना। बुद्धि का निश्चय करना। और अहंकार, मैं ऐसा हूं आदि अभिमान करना। दैवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। यहां दैव नाम संस्कारों का है। कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरना पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतना ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरनाएं होती रहती हैं। इस श्लोक में कर्म की सिद्धि में 5 हेतु बताए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा, उसके लिए अधिष्ठान पद आया। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया। क्रिया करने के साधन होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसके लिए चेष्टा पद आया। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया।
इस प्रकार इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। परिशिष्ट भाव, कर्ता अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीय परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। दैवम, अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, संग शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं।